प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यपु एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु से घोर द्वेष पाल लिया और कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, उसकी मृत्यु ना दिन में होगी ना रात में, ना घर के भीतर होगी ना बाहर, ना मनुष्य द्वारा होगी ना पशु द्वारा, ना अस्त्र से होगी ना किसी शस्त्र से। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यपु अहंकारी हो गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि वह सभी केवल उसकी पूजा करेंगे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बालक होते हुए भी हर समय नारायण का नाम जपता। गुरुकुल में भी वह अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग सिखाता था। यह बात हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोधित करती थी। हिरण्यकश्यपु ने पहले प्रहलाद को समझाया, फिर डराया और उसके बाद उसे मारने का अनेक प्रयास किया। ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में डलवाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसने सोचा कि अब प्रहलाद अवश्य नष्ट हो जाएगा। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। होलिका को अपने वरदान पर घमंड था और प्रहलाद पूर्ण विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। जैसे ही आग जली, भगवान की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि वह वरदान धर्म के लिए था, अधर्म के लिए नहीं। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित वापस निकल आया। इसके बाद भी हिरण्यकश्यपु का अहंकार नहीं टूटा। उसने प्रहलाद से पूछा, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने एक स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, ना पूर्ण मनुष्य ना पूर्ण पशु। संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हुई और अधर्म का भी अंत हुआ। शिक्षा: सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। अहंकार और धर्म का अंत निश्चित है।